हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो ये संडे का ब्लॉग है। संडे के दिन था मेरा डीप क्लीनिंग का दिन और मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी डीप क्लीनिंग कर ली जाए। खाने में भी बहुत ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था मुझे, कुछ चीज़ें रखी हुई थी और कुछ चीज़ें मुझे बनानी थी। तो मैंने सोचा चलो आज अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो आज मैंने एक गीला कपड़ा लिया और अपने बेडरूम से स्टार्ट किया मैंने, और सारे जो भी सामान है उनको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया। गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा, वैसे तो गर्मी इतनी तेज़ है कि सूखे कपड़े से पोंछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक बार आप हल्का सा वेट कपड़ा या गीला कपड़ा लेते हैं, उससे साफ़ करते हैं और साफ़ करते करते ही आपका जो सामान है ना वो पूरा सूख जाता है। तो ये जो वार्डरोब है मेरी, उसके बड़े वाले पल्ले हैं, मतलब वाइट कलर के, उनको मुझे हफ्ते 10 दिन में एक आध बार पोंछना होता है। और ये है कपड़े जो कि मुझे फ़ोल्ड करने हैं, पर मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अगर मॉर्निंग में इन कपड़ों को लेकर बैठ जाऊँगी फ़ोल्ड करने के लिए तो लगभग 45 मिनट्स, हाफ एन आवर का टाइम लग जाएगा। तो ये मैं अभी नहीं करूँगी, इसको मैं बाद में शाम को करूँगी। तो कपड़े एज़ इट इज़ बेड पर एक साइड में रख दूँगी और बेड वगैरह भी पूरा पोंछ करके साफ़ कर दूँगी। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं बच्चों के रूम में। बच्चे अभी सो ही रहे थे क्योंकि अभी 8:30 का टाइम हो रहा था। तो बच्चों को मैंने उठाया और उसके बाद बच्चों का रूम क्लीन करके आ गई मैं यहाँ पर अपना दरवाजे मतलब गेट पोंछने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि एक एक दो दो करके अब मैं गेटों की भी सफाई कर लूँ। अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं घर के अंदर उनको धीरे धीरे करके पोंछ लूँगी, फिर धीरे धीरे विंडोज़ पोंछ लूँगी। इस तरीके से मॉनसून के पहले अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। अच्छा, गेट और जो मतलब दरवाजे हैं या खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ वगैरह मैं हमेशा नहीं पोंछती हूँ। महीने में एक आध बार या 2-3 महीने में भी एक आध बार हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें आप रेगुलर इतनी जल्दी जल्दी साफ़ करें। हाँ, दरवाजे जो हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब अगर मैं चारों ऊपर के फ्लोर के पूरे दरवाजे क्लीन करूँ तो लगभग आधे घंटे में पूरे दरवाजे हो जाते हैं। वैसे मैं कभी कभी मेड को भी बोल देती हूँ इनको साफ़ करने के लिए, बट उन लोगों के साफ़ करने के बाद है ना मुझे ऐसा साफ़ सुथरा सा दिखता नहीं है। पता नहीं वो लोग किस तरीके से करते हैं। तो मैंने 1-2 बार उन लोगों से करवाया, तो उसके बाद भी मुझे जो अपने हाथ से साफ़ करने के बाद दिखाई देता है वो उन लोगों की सफाई के बाद वो लुक नहीं हो आता। मतलब दरवाजे खिड़की पुछवा लो या कोई भी चीज़ साफ़ करवा लो, तो जैसा क्लीन आपके करने से होता है या आप जब खुद करते हैं तो जितनी क्लीनिंग होती है उसका 50% भी जो है वो मेड के साफ़ करने से नहीं होता है। तो इसलिए ज़्यादातर काम मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर जो भी डस्टिंग का काम है मैं खुद करूँ, ताकि जो क्लीनिंग है ना वो लंबे टाइम तक चले। क्योंकि हम जब भी क्लीनिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, वो बहुत देर तक चलती है। लेकिन जब मेड वगैरह से करवाते हैं तो वो क्लीनिंग है जो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है। तो साथ ही मैं आ गई थी अपने जो सीढ़ियों पर रेलिंग लगी है उनको भी पोंछने के लिए। तो इसको भी मैं हफ्ते में 1 या 2 बार पोंछ लेती हूँ, क्योंकि इस पर भी ना जब हम हाथ रख के नीचे उतरते हैं तो दाग लग जाते हैं और जो नीचे की रॉड्स हैं उन पर डस्ट बैठ जाती है। तो इस तरीके से एक गीला कपड़ा लेकर के मैं इसे पोंछ लेती हूँ ऊपर से नीचे तक, और ऊपर वाली भी हफ्ते में 2 बार, 1 बार, मतलब 1 या 2 बार, जैसी गंदी होती है उस हिसाब से मैं इनको भी साफ़ करती रहती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे घर की डस्टिंग जो है वो डेली करें। आप अगर हफ्ते में 1 बार भी किसी सामान को साफ़ करते हैं तो वो उतना गंदा नहीं होता है कि हमें उसमें घंटों लगे। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जिसको भी अपने घर को साफ़ सुथरा रखने का शौक़ है वो हफ्ते में 1 बार अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लें। और हफ्ते में अगर आप 1 बार डीप क्लीनिंग करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिस तरह से महीने 2 महीने में 1 बार करने पर टाइम लगता है। कई लोगों के यहाँ दिवाली पर जो है 15 दिन लग जाते हैं घर की साफ़ सफाई करने में, हफ्ते भर लग जाते हैं घर की साफ़ सफाई करने में। मुझे समझ नहीं आता इतना टाइम कैसे लगता है। या तो वो लोग रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग नहीं करते होंगे तभी इतना टाइम लगता है। मुझे तो 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। मतलब थोड़ा थोड़ा करती हूँ, जबकि मैं सुबह सुबह ही करूँगी, शाम को कुछ भी नहीं, दोपहर में कुछ भी नहीं करती हूँ। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम रेगुलर बेसिस पे साफ़ सफाई करते रहते हैं तो एक तो घर साफ़ सुथरा बना रहता है, देखने में अच्छा लगता है, घर में सुकून महसूस होता है। तो अगर आप हमेशा करेंगे चीज़ों को तो घर आपको जो है सुकून देगा, साफ़ सुथरा दिखाई देगा, घर में बीमारियां कम होंगी।
उसके बाद मैं सारे ऊपर की डस्टिंग करके अच्छे से नीचे आ गई अपने किचन को डीप क्लीन करने के लिए। तो आज मैं गर्म पानी और डिश वॉश से अपने किचन को क्लीन करने वाली हूँ, जो कि मैं हफ्ते में एक बार तो करती ही करती हूँ। और अगर बीच में मुझे गंदा दिखाई देता है, क्योंकि किचन में काम करते समय ऑयल के हाथ जो है पल्लों पर लग जाते हैं, नीचे जब हम टेंडम खोलते हैं तो उसकी जो पल्ले होते हैं उस पर भी लग जाते हैं, उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तो अगर मुझे हफ्ते में एक बार ऐसा लगता है कि गंदा है तो हफ्ते में एक बार करती हूँ। अगर हफ्ते के बीच में कभी गंदा दिखाई देता है तो गर्म पानी और डिश वॉश से ना सही, लेकिन गीले कपड़े से मैं उसको बीच में भी क्लीन कर लेती हूँ। और हफ्ते में एक बार तो मैं ऊपर चढ़ कर के, प्लेटफॉर्म पे चढ़ के, ये जो ऊपर का सबसे ऊपर का हमारा जो चिमनी का पाइप गया है उसका जो है कवर किया हुआ है उसको भी क्लीन करती हूँ। पहले मैं अपना किचन जो है 1 महीने में एक बार इस तरीके से चढ़कर क्लीन करती थी, बाकी हफ्ते में मैं एक बार अच्छे से क्लीनिंग करती थी, मगर महीने में एक बार ऊपर से गर्म पानी और डिश वॉश से क्लीन करती थी। तब क्या होता था कि ये जो मैं फ्राई करती हूँ उसके जो छींटे हैं ना, वो ऊपर जा कर के जम जाते थे और वो क्लीन नहीं होते थे। तो मैंने बहुत ट्राई किया उसको छुटाने का, लेकिन फिर मैंने एक चीज़ करी कि मैं हफ्तों में, मतलब हफ्ते दर हफ्ते करने लगी। जब हर हफ्ते क्लीनिंग करने लगी तो आप यकीन मानिए, जो भी पुराने छींटे थे, जो नए छींटे पड़ रहे थे, जो ऑयल के छींटे होते हैं, जो हमारे यहाँ कितनी भी चिमनी लगी हो, कुछ भी लगा हो, लेकिन ये ऊपर जा कर के चिपक जाते हैं, वो चीज़ अपने आप धीरे धीरे करके पूरी क्लीन हो गई। अब मेरा जो ऊपर का जो चिमनी के पाइप को कवर किया हुआ हिस्सा है और जो ऊपर के पल्ले हैं, चिमनी के ऊपर की जो माइका है या जो एक्रेलिक शीट लगी हुई है, वो अब बिल्कुल गंदी दिखाई नहीं देती है। तो मैंने ये महसूस किया है कि आप जितनी जल्दी जल्दी किचन की क्लीनिंग करते हैं, किचन उतना ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है, दाग धब्बे उतने कम होते हैं और उतना कम टाइम लगता है हमें अपने घर को या किचन को साफ़ करने में। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं ना, तो इस जो आपका ड्यूरेशन है किचन को क्लीन करने के बीच का जो ड्यूरेशन टाइम है, कि आप हफ्ते भर में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, 1 महीने में करते हैं, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। तो देखिए, ये कुछ पार्सल आए हुए थे। हमारे यहाँ यही होता है कि जो भी फ्री स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वहाँ पर इसको भर दिया जाता है, जबकि आपको सीधे इसको डस्टबिन में डालना होता है। पर नहीं, बच्चे पार्सल निकालेंगे, उसमें से अपना सामान निकाला, पार्सल खोला, सामान निकाला और जो भी है वो यहाँ इस टॉल यूनिट में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भर दिया जाता है। फिर उसको जब मैं साफ़ करती हूँ तब मैं सारी चीज़ें हटाती हूँ। तो मेरा ऊपर का पूरा किचन क्लीन हो गया था। चिमनी की अगल बगल के पल्ले, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से गर्म पानी से पोंछ दिया था डिश वॉश लगाकर। बाकी किसी भी जगह गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाकी जगह ऑयल के छींटे वगैरह नहीं आते हैं, सिर्फ डस्ट होती है, हाथों के निशान होते हैं। तो बस मैं उसे या तो गीले कपड़े से या हल्का डिश वॉश लगे हुए कपड़े से पोंछ लेती हूँ और एक बार गीले कपड़े से पोंछ करके सूखे कपड़े से फाइनल पोंछ देती हूँ। तो इस तरीके से पोंछने से मेरा किचन जो है हमेशा चमकता रहता है। और आप यकीन मानिए, इतने कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मुझे अपने घर को लेकर के, फिर उसके बाद है ना दुगना मन करता है काम करने का। अभी देखिए, जब तक उम्र है, जब तक हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है, तब तक तो हम कर सकते हैं। उसके बाद तो भगवान ही मालिक है कि हम कब तक कर पाएंगे। क्योंकि मैं जिस तरीके से आजकल अपने आसपास लोगों को बीमार होते देखती हूँ, ज़्यादातर लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम है। मुझे भी ना बहुत डर लगने लगा है कि ऐसा ना हो कि मुझे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने लगे और मैं ये जो काम करती हूँ इसके लिए मुझे दूसरों पर डिपेंड होना पड़े। क्योंकि जब आपको किसी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है ना, तो आपके काम उतने एफिशिएंसी के साथ नहीं होते हैं जितने एफिशिएंसी के साथ आप करते हैं। लोगों का मानना होता है घर में रहकर घर के कामों को करना बड़ा आसान है, खास करके वो लोग जो मतलब हाउसवाइफ्स नहीं है, जो वर्किंग वुमेंस है ना, वो हाउसवाइफ्स की जो वैल्यू है उसको बहुत ही कम आंकते हैं। मैंने ये बहुत सारी जगह पर नोटिस किया है कि आप वर्किंग वुमेंस, मतलब आदमी तो आदमी, वर्किंग वुमेंस भी घर की औरतों को कामों को बहुत कम आंकती है। लेकिन आप देख लीजिए, जो भी वर्किंग वुमेंस हैं, या तो उनके पास हाउस हेल्पर होते हैं या उनका घर बहुत मैसी और अनऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है।
आपके जो वर्किंग वुमेंस होती हैं वो 8 घंटे बाहर काम करती हैं, उसके बाद घर आकर के मोस्टली वो सिर्फ खाना बनाने का काम करती हैं, या जो मोटे मोटे काम होते हैं वो करती हैं, या तो वो हाउस हेल्पर्स रखती हैं या मोटे मोटे काम करती हैं। बारीकी से उनके घर में पूरी चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। हम हाउस वाइफ्स हैं, हमारे पास टाइम है, तो हम अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन आप किसी भी तरीके से इस काम को कम आके, ऐसा मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता है, क्योंकि इस काम को भी करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो मैं अपनी किचन को डीप क्लीन करने की सोच रही थी कि सारे जो डब्बे वगैरह हैं उनको निकाल करके अंदर के शेल्फ जो हैं वो अंदर से साफ़ करूं पूरा। बाहर से तो मेरा हफ्ते दर हफ्ते होता ही रहता है। तो मैं ये सोच रही थी कि इस बार मैं मानसून आने से पहले अंदर से भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँ। बट जब मैंने खोल के देखा अच्छे से तो सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थी, वेल ऑर्गेनाइज थी, और कहीं भी कुछ गंदगी नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे लगा कि क्यों अपना टाइम इसमें वेस्ट करना, जब सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हैं तो इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप मुझे एक सजेशन दीजिए, क्या इस तरीके से जमे हुए किचन को दोबारा जमाने में मेरी कोई चतुराई, होशियारी या सेंस निकलता है? अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और अगर नहीं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या मुझे अपने किचन के सारे शेल्फ्स को खाली करके दोबारा से साफ़ करने की ज़रूरत है या नहीं। तो आप मुझे ये सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई थी अपने सर्विस प्लेटफॉर्म के साइड पर क्लीन करने के लिए, और यहाँ पर मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो बस एक बार में गीले कपड़े से क्लीन करके पूरा साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद आ गई मैं अपने डाइनिंग को अच्छे से क्लीन करने के लिए, क्योंकि डाइनिंग का जितना भी सामान है उसको हटा करके मैं लगभग 10 से 15 दिन में ही क्लीन करती हूँ। ऊपर से मैं डेली क्लीन करती हूँ। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट, इसमें मैंने 2 पौधे डाल दिए हैं, अलग अलग 2 पौधे थे, उनको इकट्ठे करके एक जगह डाल दिया तो बहुत प्यारा सा लगने लगा। और अब मैं घर में ना थोड़े से और मनी प्लांट लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि मतलब ये कम मेंटेनेंस वाला पौधा है और देखने में भी अच्छा लगता है, और जगह जगह आप रख दें तो लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ों को हटा करके अच्छे से गीला कपड़ा ले करके जो ये मार्बल है इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। वैसे तो मेरा जो डाइनिंग है ना वो बिना टेबल क्लॉथ के ही बहुत अच्छा लगता है, बट क्योंकि इस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं और आप इसको फिर प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इस पर अच्छा सा टेबल क्लॉथ डाल दिया है ताकि इसको हम रेगुलर यूज़ कर सके और स्क्रैचेस भी ना आए। तो जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और अपनी औकात से ज़्यादा महंगा होता है कोई सामान, हम जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं या जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, अपनी हैसियत से ऊंची जब भी चीज़ खरीदते हैं ना, उसकी अपने जान से भी ज़्यादा कदर करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो मैंने जो भी फर्नीचर लिया है वो अपनी हैसियत से ज़्यादा महंगा लिया है और कॉस्टली है सारी चीज़ें। तो इनको ना मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करती हूँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक इनकी जो शाइन है वो बनी रहे, ये नए जैसे दिखते रहे, क्योंकि इनको मेंटेन करना भी बहुत बड़ा खर्चा है। जब भी अगर इनमें कुछ टूट फूट होती है या पॉलिश करवाना है या क्लॉथ बदलवाना है तो भी इसमें अच्छा लंबा खर्चा आएगा। तो मैं इसको हमेशा बहुत अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ ताकि ये ज़्यादा दिनों तक नए बने रहें और इस पर जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो ज़्यादा दिनों तक टाली जा सके। तो वैसे अभी मेरे डाइनिंग को लगभग 1-1.5 साल हो गया है आए हुए, और अभी भी बिल्कुल नई जैसी दिखती है। सोफ़े भी मेरे 4 साल हो गए हैं आए हुए और अभी भी बहुत पुराने नहीं दिखते हैं। तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही देती हूँ, क्योंकि मैं उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करती रहती हूँ, हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान देती हूँ, जिसकी वजह से डस्ट बिल्कुल नहीं बैठती है और वो नए के जैसे चमकते रहते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने हटा लिया था और एक एक चीज़ को मैं पोंछूंगी, एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करूँगी ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ सुथरी हो जाएं, डस्ट मतलब सबकी हट जाए। क्योंकि आप यकीन मानिए जब चीज़ें गंदी हो जाती हैं तो उसमें एक खिसखिसी सी और किरकिरापन आ जाता है, गंदे हो जाते हैं। तो इसको भी मैं टेबल क्लॉथ को हटा करके हफ्ते में एक बार अगर मुझे टाइम मिल गया तो, नहीं तो 10 दिन में एक बार मैं करती हूँ। सारे ही जो मैंने मैट वगैरह है सबको अच्छे से साफ़ कर लिया, सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, वापस उसी तरीके से जमा दिया। फ्लावर्स को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, पॉट वगैरह भी सबको मैं पोंछ दूँगी और ये काम मैं हफ्ते में एक बार करूँगी। बाकी जो डाइनिंग है उसको ऐसे ही हल्का फुल्का डेली क्लीन करती हूँ, पर एक बार डीप क्लीन करने के बाद 1 हफ्ते की जो है मेरी छुट्टी हो जाती है। उसके बाद में ये कॉर्नर टेबल जो है मेरा, मैं यहाँ पर आ गई थी, जो कि मैंने स्टेयर्स के नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर
मुझे कुछ और चीज़ सजानी है, यानी क्रॉकरी यूनिट वगैरह लेना है। ये मैंने ले लिया था दिवाली में आनन फानन में, क्योंकि ये जगह मुझे थोड़ी सी फिल करनी थी। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर एक अच्छी सी क्रॉकरी यूनिट रखनी चाहिए जिसकी मुझे ज़रूरत है। मतलब ये सिर्फ सजावट के लिए है और सफाई करने के लिए है, बाकी इसका कोई भी यूज़ नहीं है। अगर कोई लेना चाहता है तो, अगर आपको सजाना है, उसको सिर्फ डेकोरेट करने के पर्पज़ से आप लेना चाहते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये टोटली यूज़लेस चीज़ है। सिर्फ आपका पैसा वेस्ट जाएगा। इसकी जगह आप कंसोल या फिर क्रॉकरी यूनिट या फिर कोई भी ऐसा टेबल वगैरह ले लें जिसमें थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस होता है। तो उसको क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपने लिविंग रूम को क्लीन करने के लिए, हॉल को क्लीन करने के लिए। तो बच्चे जब भी कूलर चलाते हैं तो पर्दे पूरे जो है अस्त व्यस्त कर देते हैं, पूरे खोल देते हैं। पर मुझे पर्दे प्रॉपर जो है सेट अच्छे लगते हैं। तो जब भी मैं आती हूँ मॉर्निंग में एक बार पूरा सेट कर देती हूँ, उसके बाद बच्चे आते हैं और वो कूलर ऑन करते हैं तो पूरा खोल देते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई और देखिए बहुत ज़्यादा गंदा सा दिख नहीं रहा था, क्योंकि इसके पहले मैंने 2-3 दिन पहले बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हॉल की करी थी, जिसका वीडियो मैंने शूट करके रखा है पर अभी तक अपलोड नहीं किया है। आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और बस अभी मैं सिर्फ हल्की फुल्की सी डस्टिंग करूँगी, उसको अरेंज करूँगी और उसके बाद मेरा जो हॉल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि किसी भी व्यक्ति के काम को कम आंकना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, गलत बात है। हमेशा जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको हमेशा एप्रिशिएट करना चाहिए। हम हाउसवाइफ्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास काम कम है। हाँ, ये है कि हम इस काम में अपने आप को लगा कर रखते हैं, उसमें हमें मज़ा आता है। और मैं सच बताऊं तो जब मेरे घर की तारीफ़ होती है, लोग उसे इतना एप्रिशिएट करते हैं मुझे, और इस घर की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे हैं कि और मुझे इससे एक नई पहचान मिली है। इसलिए मुझे इसे साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको आपका घर किस तरीके से रखना पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये अब मैंने अपनी रूटीन की आदत में डाल लिया है। मुझे इस घर को साफ़ सुथरा सजा हुआ रखना होता है और बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। जब इस तरह से घर को देखती हूँ ना तो बहुत ही सुकून महसूस होता है। तो देखिए, साफ़ सफाई करने के बाद, किचन को पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद कितना अच्छा लगता है देख करके, और अपने आप में अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। साफ़ सुथरा किचन, साफ़ सुथरा घर, और खाना बन गया था। खाना हम लोग खा चुके थे। उसके बाद मैंने ये लास्ट की शूटिंग करी, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी। नहा के आकर मैंने खाना बनाया, उसके बाद सारी चीज़ें करी। उसके बाद देखिए मेरे ये कुछ पार्सल आए हुए थे। अगर आपको मेरे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में जानना चाहते हैं, मैं बहुत ही अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें काफ़ी कम रेट पे ख़रीद लेती हूँ, अच्छे से कंपेयर करके ख़रीदती हूँ। आपको लिंक चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपके साथ एक वीडियो बनाऊँगी, एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि किस तरीके से हमें शॉपिंग करनी चाहिए, कंपेरिजन करना चाहिए, ताकि ब्रांडेड चीज़ें भी हमें सस्ते रेट पर मिल जाएँ। तो देखिए, ये फैसर का एक मैंने सलवार सूट मंगाया था, पूरा सेट है, जो कि काफ़ी अच्छा आया हुआ है। प्राइस वाइज मुझे बहुत सही पड़ा है। अगर आप इनके प्राइस जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। साथ ही मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप किसी भी तरह का कोई सजेशन चाहते हैं या किस तरह का आप वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।